फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम नया लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। एक्चुअली ये लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ एटॉमिसिटी। एक्चुअली इसको हिंदी में बोलते हैं अपन परमाणुकता। क्या बोलते हैं? परमाणुकता। तो जानिए एटॉमिसिटी क्या होता है। देखिए, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। हिंदी में किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाती है। जैसे मैं हीलियम की बात करूँ तो हीलियम तो H ही होता है। हीलियम को नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस या जीरो गैस। हीलियम एक ही होता है, He2 तो होता नहीं, तो इसका परमाणुकता एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन में O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। देखिए 2 हैं, तो इसलिए इसकी परमाणुकता एटॉमिसिटी क्या होगी? 2। मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने एटम हैं? 4 ऑक्सीजन के हैं, 1 सल्फर के हैं और 2 हाइड्रोजन के हैं। टोटल कितने हो गए? 7। अगर मैं K2Cr2O7 की बात करूँ तो इसमें ऑक्सीजन के 7 एटम हैं, क्रोमियम के 2 एटम हैं और पोटेशियम के 2 एटम हैं। इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 7 2 9 2 11। ऐसे ही आप किसी का निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल दूँ KMnO4, मैं कहूँ KMnO4 की एटॉमिसिटी बताइए, तो ऑक्सीजन 4 हो गए, Mn एक हो गया 5 और एक K हो गया 6। मैं आपसे कहूँ C6H6 बेंजीन की एटॉमिसिटी बताइए, तो कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं, 12। राइट। तो ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का एटॉमिसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका एटॉमिसिटी। राइट इट। फिर नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। किसकी? मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज अ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के मास को ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, यानी अणु का द्रव्यमान। हिंदी में एक अणु का द्रव्यमान अणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ये क्या है, तो ये आपका मॉलिक्यूल है। राइट। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है, कंपाउंड भी है। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसके जितने मास होंगे वही कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे इसमें कितने एटम है? हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 है 1H प्लस ऑक्सीजन कितना? 1 है। एक H की बात करूँ तो एक H एटम हो गया और इसमें होता है 1H1, यानी इसका जो मास होता है 1 mu होता है। उसी तरह सेम इसका भी 1 mu, उसी तरह सेम इसका 8 2 16, तो इसका 16 mu, और जब सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 mu। तो ये जो 18 mu आया, यही आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड का आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ H2SO4 का बताइए, तो अब इसको निकालने का तरीका ऐसा नहीं करेंगे, HHO ऐसा नहीं, तरीका सीखेंगे। ये 2 है ना, तो लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 mu, तो 1 AMU प्लस सल्फर 1 है ना, तो 1 इंटू सल्फर का होता है 16 AMU, तो ये हो गया 32 AMU, क्योंकि सल्फर 16 पे 32 होता है, तो ये हो गया 32 AMU प्लस ये ऑक्सीजन है ना, कितने बार है? 4 बार है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन पर होता है 16 AMU, तो 16 AMU। अब सब 2 1 कितना हो गया? 2 AMU प्लस ये हो गया 32 AMU प्लस ये हो गया 64 AMU। टोटल कितना हो गया? 98 AMU। राइट, समझ रहे हैं? तो ऐसे अपन निकालेंगे। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर मास। राइट इट। फिर नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, मॉलिक्यूल तो बता दिया कि मास क्या होगा मॉलिक्यूल का। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको रिमेंबर करना होगा, बिकॉज ये इससे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, डायरेक्ट आता है। तो देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है अणु की संख्या, मास ऑफ सैंपल अपन मॉलिक्यूलर मास। जो गिवन मास होगा उसमें मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए जो गिवन अमाउंट होगा उसमें किसे डिवाइड करना? मॉलिक्यूलर मास से। और जस्ट अभी मैं मॉलिक्यूलर मास सिखाया। राइट, तो ऐसे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल इन 72 MU। 72 MU में कितने किसका मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? किसका? वाटर सैंपल का, वाटर का। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ कर लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल इन 72 MU वाटर सैंपल। राइट, यानी 72 MU जल में कितने अणु होंगे, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले गिवन मास देखेंगे 72 MU। राइट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमको चाहिए, तो 72 MU में किसे डिवाइड करेंगे? 18 MU से। क्यों? क्योंकि वाटर का जो मास होता है ना 18 MU होता है, जस्ट अभी मैं सिखाया।
अब इससे डिवाइड जब करेंगे मतलब कितना आएगा 4, यानी 4 H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 72 AMU में। H2O 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 4 टाइम्स, राइट। तो ऐसे अपन निकालेंगे अपन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट इट फिर नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट पे। किस पे? मोल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली मोल संकल्पना क्या है? इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्सन फॉर एनी कंपटीशन एग्जाम्स। देखिए ध्यान से इसको देखिए, इसमें होता क्या है कि इसी को बोलते हैं काउंटिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? काउंटिंग यूनिट। यानी जो मोल होता है ना, ये काउंटिंग यूनिट होता है। एक्चुअली मोल क्या होता है? तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड कंटेन एज अ मेनी एंटाइटीज एज अ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 6 कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब मोल क्या होता है? हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं किसी परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं। किसी परमाणु या आणविक द्रव्यमान के 1 ग्राम को मोल कहते हैं। एक्चुअली इस डेफिनेशन से आपको उतना कंफर्म नहीं हो रहा होगा, बट अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो होता क्या है कि एक जो मोल होता है वो 6.022 10⁻23 यूनिट के बराबर होता है। यानी किसी चीज़ का एक मोल जो होगा वो इतने यूनिट अपने अंदर रखेगा। जैसे एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूँ कि सोडियम एटम है। क्या है? सोडियम एटम। ये एक, ऐसा मैं बोलूँ कि 1 मोल सोडियम एटम, तो इसके अंदर कितने यूनिट होंगे सोडियम का? तो यूनिट एक। इसके मतलब ये हुआ कि 1 मोल सोडियम मतलब कि इसके अंदर 6.022 10⁻23 सोडियम है। यानी 1 मोल सोडियम मतलब 6.022 10⁻23 सोडियम। अगर मैं कहूँ 1 मोल Cl माइनस, इसके मतलब तो 6.022 10⁻23 Cl माइनस। अगर मैं कहूँ 1 मोल गर्ल्स तो 6.022 10⁻23 गर्ल्स। अगर मैं कहूँ 1 मोल कुछ भी 1 मोल किसके इक्वल होगा? 6.022 10⁻23 के इक्वल होगा, ठीक। मैं कहूँ 1 मोल बुक तो कितना होगा? 6.022 10⁻23 बुक। तो ये है आपका 1 मोल, ठीक। यानी 1 मोल एक काउंटिंग यूनिट होता है जिसके अंदर अपन कितना हम यूनिट लेते हैं? तो 6.022 10⁻23 यूनिट। और एक्चुअली ये जो वैल्यू है इसी को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। और एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर को हम लिखते हैं NS है। किससे लिखते हैं? NS है। और इसी की वैल्यू क्या होती है? 6.022 10⁻23। और ये फिक्स रहती है वैल्यू। अब मैं जिसका भी मोल की बात करूं, मैं कहूँ 1 मोल H2SO4 यानी 6.022 10⁻23 H2SO4। मैं कहूँ 1 मोल K2SO4 यानी 6.022 10⁻23 K2SO4। मैं कहूँ 1 मोल कुछ भी, एवोगैड्रो नंबर कुछ भी, राइट। ऐसे होता है। अगर मैं आपसे कहूँ 6.023 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे बोल दूँ उल्टा, तो इसके मतलब हो गया 1 मोल हाइड्रोजन। यानी 1 मोल हाइड्रोजन में इतना हाइड्रोजन एटम, राइट। तो ये था आपका मोल। अब इससे न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट कहाँ से पूछता है? तो इसमें 3 फार्मूले यूज होते हैं। एक्चुअली ये जो तीनों फार्मूले जो यूज हो रहे हैं, यही तीनों फार्मूले आपको परफेक्टली याद करने होंगे। अगर ये तीनों फार्मूले आप याद कर चुके हैं तो आप न्यूमेरिकल में नहीं फंस सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ मोल पूछता है तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है W/m। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है N/N। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है V/22.4 लीटर। एक्चुअली ये कहाँ यूज करेंगे, ये कहाँ यूज करेंगे, ये तीनों अगर यूज करना आप सीख गए कहाँ पे यूज होगा तो इजीली आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ये कहाँ यूज होगा? जहाँ ग्राम में अमाउंट गिवन होगा। और m क्या है? मोलर मास, अभी बताऊंगा। अच्छा, ये कहाँ यूज होगा? नंबर ऑफ मोल्स N/N, जहाँ एंटाइटी जिसे देगा इतने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल, इतने एटम, इतने Na+, इतने Cl-, जहाँ ये सब देगा वहाँ पे क्या यूज होगा? ये ग्राम में नहीं देगा, वहाँ पे ये देगा मॉलिक्यूल, एटम, आयंस, एंटाइटीज गिवन होगा। नंबर ऑफ मोल्स V/2.24 लीटर, 22.4 लीटर। ये कहाँ यूज होगा? जहाँ पे वॉल्यूम गिवन होगा, यानी गैस के बारे में बात की जाएगी। यानी जहाँ पे गैस की बात की जाएगी वहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम पता होगा मुझे गैस का, तो वहाँ पे अगर 22.4 लीटर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल। तो ये गैस के लिए यूज होगा, ये आयन, मॉलिक्यूल, एटम्स के लिए यूज होगा। ये तुम्हारा किसके लिए यूज होगा? जब गिवन अमाउंट होगा, जैसे 22, जैसे कहेगा 24 ग्राम H2SO4, 24 ग्राम क्या गिवन अमाउंट आ गया, तो वहाँ पे ये यूज होगा। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये तीनों फार्मूले आपको याद है तो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। हिंदी में भी लिखा हूँ
मोलों की संख्या WIM n = NA, राइट। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं बात कर रहा था मोल के बारे में। एक्चुअली इसमें आया था मोलर मास। क्या आया था? मोलर मास। एक्चुअली मैं मोलर मास की बात करूँ ना, तो मोलर मास को हिंदी में भी मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और एक्चुअली मोलर मास होता क्या है? तो इट इज मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड के द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं? मोलर मास कहते हैं। 1 मोल यौगिक के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या मास कहते हैं, राइट। अब सुनिए, कोई पूछे आपका मोलर मास क्या है, तो इट इज अ मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड। कितना मोल? 1 मोल। और अभी मैंने कहा 1 मोल कंपाउंड इक्वल टू होता है 6.022 10⁻23 कंपाउंड, राइट। अभी बताया था मैंने। अब देखिए, अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो 2 टाइप का होगा। एक होगा जिसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और एक जिसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी मोलर मास 2 टाइप का होगा। एक होगा ग्राम एटॉमिक मास, एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक एटम के लिए होगा और एक मॉलिक्यूल के लिए होगा। यानी मोलर मास 2 चीज़ के लिए होता है, एटम के लिए भी होता है और मॉलिक्यूल के लिए भी होता है। इसको बोलते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान, इसको ग्राम अणु द्रव्यमान। होता क्या है ग्राम एटॉमिक मास? तो इसमें कौन आता है? जैसे हीलियम है, हीलियम क्या है? एटम। लेकिन इसके मास जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? एटॉमिक मास। और यही एटॉमिक मास को अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में देखूं तो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं O2 की बात करूं तो O2 मॉलिक्यूल है, ये तो एटम है नहीं। अब ये भी गैस है, तो O2 जो मॉलिक्यूल है इसके मास को मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। लेकिन ग्राम इसमें मोलर मास की बात करूं तो इसमें कौन आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। यानी एटम का ग्राम एटॉमिक मास निकलेगा और मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, राइट। सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, राइट। अब देखिए, इसको डिफिनेशन क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास का? तो इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम। यानी 1 मोल एटम का जो मास होगा उसे बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ओके, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। इधर देखिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो इट इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल यानी 1 मोल अणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? ग्राम अणु द्रव्यमान। यानी इट इज मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी सीधा समझिए, मोलर मास क्या होता है? कोई कंपाउंड है उसके 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। ये 2 होगा, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर। ग्राम एटॉमिक में एटम आएंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल आएगा। ग्राम एटॉमिक का जो मास होगा, एटम का जो मास होगा ग्राम में, वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक। मॉलिक्यूल का मास जो होगा ग्राम में, वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इनके एग्जांपल्स और सब आगे देखते हैं क्या होता है, राइट इट। फ्रेंड्स, कैसे पता करेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे किसी भी एटम का? तो किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास कैसे हम फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, मास ऑफ 1 मोल एटम ही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। अभी बताया था मैंने। तो मुझे निकालना होगा मास ऑफ 1 मोल एटम। तो मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एटम, भाई कितने एटम हैं, फिर मास ऑफ 1 एटम। अगर मान ले 10 एटम है और एक एटम का मास मिल गया, तो 10 से जब मल्टीपल कर दूंगा तो 10 एटम का मास मिल जाएगा, राइट। तो वही होगा ना। तो इसीलिए ना हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एटम इंटू मास ऑफ 1 एटम। अब नंबर ऑफ एटम को हम किससे लिखते हैं? अवोगाद्रो नंबर, राइट। और मास ऑफ 1 एटम मैं पढ़ा चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, उसमें बताया था मास ऑफ 1 एटम AMU होता है। AMU ए मोलर ये ए क्या था? मास नंबर, ये मास नंबर था, तो AMU। और एक्चुअली Na तो था ही, A था ही। एक AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। ये आपको रिमेंबर करना होगा कि एक AMU इक्वल टू होता है 1/Na ग्राम। अभी ये भी बताया था उस लेक्चर में कि 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक AMU को 1/Na ग्राम। Na से Na क्या हुआ? कैंसल, यानी A बचा, ग्राम बचा, तो A ग्राम। और A क्या है? मास नंबर। यानी अगर मैं एग्जांपल देखूं 1H1 का, तो ये जो ऊपर वाला है ना, इसी को बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। अब मुझे इस एटम का चाहिए ग्राम एटॉमिक मास। क्या चाहिए? ग्राम एटॉमिक मास। तो ये ऊपर जो है ना, इसी को लिख करके ग्राम लिख देंगे। तो यानी 1 ग्राम, यानी हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम 2 हीलियम 4 होता है।
तो ये जो अगर लिखना चाहूँ मैं ग्राम एटॉमिक मास तो कितना हो जाएगा 4 ग्राम। इसके पहले जब मैं एटम का मास लिखता था तो एटॉमिक मास में क्या होता था 1 AMU, 4 AMU, 14 AMU, बट ग्राम आगे लग गया ना ग्राम एटॉमिक मास में, तो इसमें ग्राम आएगा 1 ग्राम, 4 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, ऐसे आता रहेगा, राइट। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास, राइट इट। नेक्स्ट फ्रेंड, अभी मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मान लीजिए मैं कहूँ आपसे H2 क्या है तो मॉलिक्यूल है, O2 क्या है मॉलिक्यूल है, N2 क्या है मॉलिक्यूल है, और मुझे इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर मैं देखूँ तो एक हाइड्रोजन के लिए एक होता है तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2, क्या AMU, 2 AMU सिखा दिया हूँ इसके पहले, ठीक। अगर मैं O2 की बात करूँ तो एक ऑक्सीजन पे 16 तो 2 ऑक्सीजन 32, सॉरी ऑक्सीजन है ना भाई ये, तो 32, यहाँ पे होगा 32, यहाँ पे 28, उल्टा लिख दिया था, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 28। अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो एक ऑक्सीजन पे कितना 16, तो 2 पे कितना 32 AMU। उसी तरह नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन का अगर मैं निकालना चाहूँ मॉलिक्यूलर मास तो एक नाइट्रोजन पे 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन पे कितना होगा 28। और ये आपको याद होना चाहिए, वो 1 से लेकर 30 एलिमेंट तक का मास ऊपर वाला, यानी मास नंबर आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली अगर पता नहीं भी होगा तो गिवन होगा क्वेश्चंस में, ठीक, तो आप वहाँ पता कर सकते हैं। अगर नहीं गिवन होगा तो इसके प्रॉफिट के लिए आपको बताया। अब मान लीजिए N2 की बात करना हो तो N2 में कितना होता है 28, तो 28 AMU। अब ये जो AMU है ना ये बदल जाता है ग्राम में, किस में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। अब देखिए ये है H2 का ग्राम मॉलिक्यूलर चाहिए तो 2 ग्राम, मान लीजिए O2 का ग्राम चाहिए तो 32 ग्राम, मान लीजिए हमको N2 का ग्राम चाहिए तो 28 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट। बस कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, AMU को बदल दो ग्राम में, राइट इट। फ्रेंड्स कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो डायरेक्ट ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं और फिर स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि फार्मूले भूल गए होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन देखिए क्या बोला, कर फाइंड द नंबर ऑफ मोल। हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, क्या चाहिए, मोलों की संख्या, यानी हमें मोलों की संख्या चाहिए किसका, 98 ग्राम H2SO4 98 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल। तो अगर 98 ग्राम कुछ भी, कितना हो ग्राम कुछ भी दिया है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि जो H2SO4 है इसका आप निकालिए क्या, मोलर मास, जल्दी निकालिए इसका। तो कितना होगा, 2H है ना तो 2, एक हाइड्रोजन पे 1, प्लस सल्फर 1 है ना, और कितना होता है 32, बताया भी पीछे, प्लस यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 और इस पे होता है कितना 16, तो ये कितना हो गया आपका 2, ये हो गया 32, ये हो गया 64, यानी 98, कितना आया 98 ग्राम आया। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया W/M, यही तो पढ़े हैं अपन। तो W कितना दिया बताए 98 ग्राम, तो 98 ग्राम, और इसका जो मोलर मास निकाला कितना आया 98 ग्राम। अब ये भी 98 ग्राम, ये भी 98 ग्राम, कैंसिल आउट, बताइए नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1। तो इस तरह हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, कुछ नहीं है, पहले मोलर मास निकाल देंगे, फिर जो ग्राम में दिया होगा ग्राम नीचे रख देंगे, मोलर मास ऊपर रख देंगे, जो ग्राम दिया होगा ऊपर रख देंगे, मोलर मास नीचे रख देंगे, सॉल्व करेंगे, आ गया 1। इसी तरह आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने ये करा 44 ग्राम CO2, 56 ग्राम N2, 64 ग्राम O2। अब इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, सेम इसी प्रोसेस से, तो ये आपके लिए ओके, राइट इट। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, इसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। क्या नाम है, एवोगैड्रोस लॉ। आप सुन रहे हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं एवोगैड्रो का नियम, एवोगैड्रोस लॉ। क्या होता है एवोगैड्रोस लॉ, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होनी चाहिए, एंड प्रेशर, प्रेशर भी सेम होनी चाहिए, 2 गैसेस, 2 गैसों का, विल ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम ऑक्यूपाई, मतलब दोनों के पास क्या होनी चाहिए वॉल्यूम, क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कोई 2 गैस हैं, उसका टेम्परेचर सेम है, उसका प्रेशर सेम है, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी सेम होगी, यदि इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यदि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। यानी एवोगैड्रो ने क्या कहा, एकदम ध्यान समझिए, इन्होंने कहा कि मान लीजिए 2 कंटेनर है आपके पास, अब मान लीजिए दोनों कंटेनर में गैस भरे हुए हैं, राइट, एनी प्रॉब्लम। अगर इन दोनों कंटेनर में गैस है तो इसको मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ T1 और इसको भी टेम्परेचर दे रहा हूँ T1, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम कर दिया, और दोनों पे जो प्रेशर लग रही है वो मान लीजिए इस पे P1, इस पे P2।
सॉरी P1, दोनों का प्रेशर भी सेम रखा हूं, यानी दोनों पर लगने वाला प्रेशर भी सेम और दोनों का टेम्परेचर भी सेम। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो इनका वॉल्यूम समान होगा। कब? जब इनमें जो मॉलिक्यूल है वो समान हो जाए। क्या क्वेश्चन, क्या मस्त बोला है बंदे ने। इसने कहा कि अगर दो कंटेनर है, दोनों में क्या है, गैस, दोनों का टेम्परेचर सेम, दोनों का प्रेशर सेम, तो उसकी वॉल्यूम सेम होगी, दोनों की वॉल्यूम सेम होगी तब जब इन दोनों में जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी समान हो। यानी इसके मॉलिक्यूल जितने हो उतना ही इसके अंदर मॉलिक्यूल हो, तो इनकी वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। समझ में नहीं आया ना, फिर समझो। मान लीजिए दो कंटेनर है, दोनों का टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम, दोनों में वॉल्यूम सेम होगा। कब? जब इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल हो। यही बोला है बंदे ने। यानी यहां लिखा हूं, एक समान ताप और दाब वाले दो गैसों का आयतन समान होगा, आयतन वॉल्यूम, यदि उसमें अणुओं की संख्या समान हो। अगर उसमें अणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। अच्छा अब सुनिए, इसी को दूसरे तरीके से क्या बोलता अवोगाद्रो ने, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कोई भी आइडियल गैस का 1 मोल जो होगा विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी पे उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर। कोई भी गैस अगर 1 मोल है आइडियल गैस, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी एसटीपी पे 22.4 लीटर होगी। अब एक वर्ड आ गया एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब, मानक ताप दाब। अब सुनिए, अगर मैं नोट की बात करूँ, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है, तो 1 बार, और 1 बार में कितना होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी ये आपको याद होना चाहिए, 1 बार में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसका प्रेशर कितना होता है भाई, 1 बार 1 एटीएम। एटीएम को अगर मैं बात करूं तो 1 एटीएम में कितना होता है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी 1 एटीएम को 1 बार में बोल सकता हूं 100%। टेम्परेचर कितना होता है 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी की बात कर रहा हूं, ठीक, ये आपका केल्विन होता है। अच्छा केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, तो C इक्वल टू होता है कितना, K माइनस 273.15। अब मान लीजिए केल्विन कितना है, इतना, यहाँ रख दीजिए, C कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। यस अब मैं कहूँ आपसे 1 मोल गैस, अगर 1 मोल गैस की बात करूँ, गैस की बात कर रहा हूँ, इसके पहले जो भी बताया 1 मोल के बाद वो एटम मॉलिक्यूल आयन था, यहाँ गैस की बात कर रहा हूँ। तो 1 मोल गैस जो होगा 22.4 लीटर एट एसटीपी पे होगा। तो ये आपको एक टॉपिक याद रखना होगा कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सॉल्व करेंगे तो ये आपको आना चाहिए कि 1 मोल गैस किसके बराबर, 22.4 लीटर के बराबर। और मैं बताया था अभी नंबर ऑफ मोल का फार्मूला 3, उसमें एक लास्ट बताया था, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, और वो गैस के लिए था और अवोगाद्रो नंबर के लिए था, अवोगाद्रो लॉ के अकॉर्डिंग, अवोगाद्रो के लिए। यहाँ देखिए 1 मोल आदर्श गैस 22.4 लीटर आयतन के बराबर होता है एसटीपी पर, राइट। तो ये है आपका अवोगाद्रो लॉ। यानी लास्ट में, ये लास्ट टॉपिक है आज का, फिर कल नेक्स्ट बनाऊंगा, ठीक है। आज के लिए लास्ट टॉपिक है। एक्चुअली अवोगाद्रो लॉ ने कहा कि अगर 2 कंटेनर है, दोनों में गैस है और दोनों गैस को मैं हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर इसको T1 दिया, इसको T2 दिया, T2 मतलब T1 T2 इक्वल है, जितना इसको टेम्परेचर दिया उतना इसको दिया, जितना इस पे प्रेशर डाला उतना इस पे प्रेशर डाला, ठीक। तो इनके जो आयतन होंगे, वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम और इस गैस का वॉल्यूम इक्वल होगा अगर इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल हो जाए। बस यही था आपका अवोगाद्रो नंबर, और इससे रिलेट करके आप एसटीपी पढ़ लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, ठीक, जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, ठीक। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर का, ओके बाय।